Good morning students, this is Renu Yadav. I am taking class 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर फर्स्ट भाषा, लिपि और व्याकरण। अपन ने लास्ट क्लास में भाषा और उसके भेद पढ़े थे। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित, और सांकेतिक भाषा को हम भेद में नहीं लेते पर वो फिर भी भाषा का ही भेद कहलाता है। आज अपन स्टार्ट करेंगे लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। लिपि क्या होता है? जब हम मौखिक ध्वनि जो लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो उनके लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनको हम कहते हैं लिपि। हिंदी की जननी संस्कृत है, उसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हिंदी जो है उसकी जननी क्या है? संस्कृत है, और उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। और हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इसी से गुजराती व बांग्ला भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। ये जो है लिपियाँ, ये ब्राह्मी जो है लिपि उससे विकसित हुई हैं, और इसी से गुजराती व बांग्ला भाषाओं की जो लिपियाँ हैं उनका भी विकास हुआ है। हिंदी भाषा को राजभाषा का स्थान दिया गया है। बहुभाषी भारत में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जो हिंदी भाषा है उसको अपन ने क्या दिया है? राजभाषा का स्थान दिया है। और जो बहुभाषी भारत ने भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी थी। जब अपना संविधान हुआ था तो अपन ने 22 भाषाओं को मान्यता दी थी, और अपन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित कुछ भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है। संस्कृत की देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है, नेपाली की भी देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की अरबी फारसी है, और अंग्रेजी की रोमन है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्याकरण। भाषा लिखित हो अथवा मौखिक, उसमें होने वाली त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो भाषा है उसको भाषा चाहे लिखित हो या मौखिक हो, जो उनमें होने वाली जो त्रुटियां होती हैं उनको पता लगाने के लिए हमें शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ता है? किसका ज्ञान होना ज़रूरी है? व्याकरण का। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके नियमों से हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, और भाषा क्या है? हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के भेद। व्याकरण में प्रमुख रूप से वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के संबंध में विचार किया जाता है। व्याकरण जो है उसमें हम जो प्रमुख रूप में किस किस चीज़ों पे विचार करते हैं? वर्णों पे, शब्दों पे और वाक्यों के संबंध के विचार में हम लोग विचार करते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 प्रकार निश्चित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द अथवा पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इसमें हम विभिन्न वर्णों के विषय में विचार करते हैं, अलग अलग वर्णों के विषय में विचार करते हैं। शब्द और पद विचार क्या होता है? इसमें हम तरह तरह के शब्दों या फिर पदों की जो रचना होती है उसके बारे में विचार करते हैं। और वाक्य विचार में हम वाक्यों और उनके बारे में, वाक्यों के बारे में विचार करते हैं। तो हमारे 3 भेद होते हैं व्याकरण के: वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानक भाषा। भाषा का सर्वनाम, सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा का जो सर्वमान्य और स्वीकृत रूप है वो क्या कहलाता है? मानक भाषा कहलाता है। यही भाषा पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शनों, रेडियो आदि बोली में प्रयोग की जाती है। जो मानक भाषा है वो कहाँ का प्रयोग करते हैं हम? पुस्तकों में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, दूरदर्शन में और रेडियो में। भाषा के मानक रूप द्वारा हम भाषा का एक जैसा रूप सभी जगह पाते हैं, और जो भाषा के जो मानक रूप है हम उसके द्वारा भाषा का एक रूप सभी जगह पाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बोली। भाषा का प्रारंभिक रूप बोली कहलाता है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है। अब भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो बोली कहलाता है, क्योंकि अपन जब बोलते तभी हमारी भाषा का पता लगता है। तो
हम एक भाषा से अनेक बोलियां भी बोल सकते हैं। एक छोटे भूभाग या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली क्या होती है? जो हम छोटे भाग में या सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोलते हैं उसको हम कहते हैं बोली। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। यद्यपि ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली में साहित्य की रचना हुई थी, लेकिन समय के साथ मात्र खड़ी बोली ही भाषा के रूप में प्रचलित हुई। बोली में जो साहित्य रचना है वो नहीं होती, और ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का साहित्य रचना नहीं हुई थी, पर समय के साथ साथ सिर्फ खड़ी बोली ही भाषा के रूप में प्रचलित हुई है। तो स्टूडेंट्स, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ओके, बाय।